तो अभी अगर हम देखें भारतीय बाजारों में कल शाम को जो चांदी की क्लोजिंग हुई वो 2,49,100 रुपये के आसपास हुआ है, राइट। एंड हम लोग बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है चांदी जो है ये जून के आसपास जाना चाहिए, मतलब कि 2,52,000 के पास तक चांदी हमें जाती हुई दिखनी चाहिए। बट प्राइस जो है वो वहीं से बैंड हो गया एंड फिर प्राइस पुल बैक दिया, फिर बैंड हो गया। एंड वहीं हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है हम बात कर रहे थे कि भारतीय बाजार में गोल्ड जो है 1,53,500 तक जाना चाहिए। मैंने कहा वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, प्राइस वहीं से डाउन साइड आना चाहिए, जिस तरीके से प्राइस मोमेंटम कर रहे थे। तो हम देखें तो भारतीय बाजारों में गोल्ड का जो भाव रात को क्लोज हुआ है वो 1,51,700। चांदी का जो भाव रहा है भारतीय बाजारों में 2,49,100 के पास रहा है, ठीक है। आज हमें भारतीय बाजारों में गोल्ड एंड सिल्वर के भाव कैसे हमें देखने को मिलेंगे, एक बार हम लोग एक भाव को समझ लेते हैं। जितने लोग हमारे मतलब कि प्लान कर रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर का, एक बार उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा प्राइस को समझना। सो आज जो है मुझे लगता है कि सिल्वर की पहले हम बात कर लेते हैं। सिल्वर अगर जैसे ही ये जून के नीचे जाएगा, सो दैट ना फिर हमें जो प्राइस है, मतलब ये पॉइंट हमारा 2,47,500 के आसपास है। इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर हमें भारतीय बाजारों में चांदी जो है आज 2,40,000 की तरफ हमें जाती हुई देखने को मिलनी चाहिए। उसके लिए हमें तैयार रहना है, ठीक है। दूसरा हमें ध्यान रखना है गैप डाउन ओपनिंग ही होनी है चांदी में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर के भाव नीचे ही चल रहे हैं अभी। एंड हमें ये पॉइंट का ध्यान रखना है ऊपर, जब तक 250 के ऊपर चांदी अब नहीं निकलेगा तब तक हम लोग जो 2,52,000 की तरफ चांदी को जाता हुआ नहीं देखेंगे। उसके लिए हमें तैयार रहना है, ठीक है। 2,52,000 निकलने के बाद दूसरा टारगेट 255 का रहेगा। चांसेस बहुत कम है चांदी में हमें ऐसे भाव देखने को मिले। एक बार सोने की बात कर लेते हैं, भारतीय बाजार में सोना हमें किस तरीके से देखने को मिल सकता है आज, तो थोड़ा सा आसान रहेगा आज के भाव हमारे लिए सोने के, राइट। सोना जो हम बात कर रहे थे कि जो है 1,53,500 की तरफ जाना चाहिए। ये जून के आसपास हम लोग बात कर रहे थे यहाँ कहीं जाना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे रेजिस्टेंस रजिस्ट करके प्राइस नीचे आना चाहिए। प्राइस ने क्या किया, प्राइस जो है पहले ही रजिस्ट करके पहले ही घंटे में निकलता शुरू कर दिया उसने। एंड इसने जो है लोअर लो मारता हुआ डाउन साइड चला गया और इसमें देखें तो 1,51,000 200 का लो लगाया। हम लोग बात कर रहे थे अगर सोना टूटता है, अगर सोना 1,52,500 सॉरी 1,52,100 के नीचे आएगा तो हमारे प्लान थे 1,50,000 तक सोना में जाता हुआ दिखेगा। बट वो वहाँ नहीं गया। अभी हमें लग रहा है कि जिस तरीके से प्राइस आज ओपन होगा वो कहीं ना कहीं प्रीवियस लो के पास कहीं ना कहीं प्राइस ओपन होना चाहिए गोल्ड का ये जून के आसपास, जो कि 1,51,000 के आसपास है, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे क्या करना चाहिए, अगर ये लेवल निकलता है मतलब कि 1,50,000 800 का जून जो निकलता है सोने में आज, तो फिर हमें 1,50,000 की तरफ सोना जाता हुआ दिखेगा भारतीय बाजारों के अंदर। मतलब कि भारतीय बाजारों में आज सोना चांदी फिर से कुछ सही कारोबार करता हुआ हमें दिखेगा। जो लोग प्लान कर रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर का इन लोग एक बार जाके भारतीय बाजारों में ज्वेलरी की खरीदना वो ले सकते हैं। ऊपर से आप लोग देखें तो मोटा मोटी 5,000 का डिस्काउंट मिल रहा है अभी पिछले 10 दिन के भीतर ही भीतर। एक बार हम इंटरेस्ट मार्केट में देख लेते हैं किस तरीके में गोल्ड है सब ट्रेड कर रहा है, तो दैट की ना चीज़ें आसान हो जाए। एक सेकंड में लीजिएगा। कल हम बात कर रहे थे कि ना सिल्वर जो है हमें जब तक ये पॉइंट के ऊपर सिल्वर नहीं जाएगा ऊपर, तब तक फिर मैं जो है 77 से लेकर $78 की तरफ चांदी को जाता हुआ नहीं देखेंगे। एंड उधर ऊपर लेवल पे ना वो चांदी रजिस्ट कर जाना चाहिए, चांदी रजिस्ट किया। एंड देखें तो अभी जो है जो सपोर्ट है उसके पास आके खड़ा है। मुझे लगता है $74 निकलते ही चांदी में $72 का हमें देखने को मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये लेवल आज हमें निकलती दिखनी चाहिए चांदी के अंदर, सो दैट उसके लिए हमें तैयार रहना है। क्योंकि चांदी की मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है तो बहुत सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ आएंगी, तो हो सकता है कि ये प्रेशर बन जाए चांदी में। चांदी हो सकता है 2,35,000 की तक भी हमें जो है आने वाले 1 से 2 दिन में जाता हुआ दिख जाए। तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, ठीक है। एक बार हम बात करें तो गोल्ड का, गोल्ड किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। कल क्या हुआ था, कल जो है 4670 से गोल्ड घूम गया इंटरनेशनल मार्केट में और वहाँ से $4720 तक जाता हुआ दिखा। एंड अभी हम देखें तो प्राइस वहीं से एग्जैक्टली जो बैंड हुआ 4,730 के आसपास से, जबकि लोग बोले थे $4,550 तक जाना चाहिए। हाँ बट वो वहाँ रजिस्ट ना करके पहले ही रजिस्ट कर गया उस लेवल को। एंड ये जोन से घूम के आ गया। एंड अभी देखें तो वही जोन पे खड़ा है जहाँ से पहले से घूमा था। ध्यान रखना है $4,650 के नीचे अगर गोल्ड निकल जाता है तो सीधा टारगेट $4,600। दूसरा टारगेट फिर हमें ये अगर 4 से 5 दिन के अंदर फिर हमें 45 से 50 डॉलर तक हमको गोल्ड जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसलिए हमें तैयार रहना है। एक्चुअली हो क्या रहा है, इतना अच्छा पुल बैक आने के बाद ये एक शार्प सेलिंग देखने को मिला है। फिर पुल बैक दिया बट इतना पावरफुल नहीं है। एंड उसके बाद ये वाला कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि सपोर्ट के पास इतना बड़ा सेलिंग कैंडल बना है, तो इसका मतलब है कि गोल्ड जो है नीचे निकल सकता है, उसके लिए हमें तैयार रहना है। आज हमें गोल्ड और सिल्वर के भाव जो है फिर से कुछ देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं ये प्राइस हमें टूटते हुए दिखेंगे भारतीय बाजारों के अंदर। पैसा डिस्क्लेमर, वी आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर प्लानिंग एनी ट्रेड इन मार्केट, यू मस्ट कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।